बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जी बताएं कि ज़हीर के केस में ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं, केस किस रुख पर मौजूद है और 164 का स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा, और क्या 164 के स्टेटमेंट से पहले किसी किस्म का कोई दबाव परी पर मौजूद है या नहीं है। और फिर ये जो र्यूमर्स उड़ाई गई थी छुट्टियों के अयाम में कि परी से मुलाकात की जा रही है, पेरेंट्स की या किसी और की, इसमें कितनी सदाकत है और क्या 164 से पहले किसी की मुलाकात मुमकिन है या नहीं, और अगर मुमकिन है तो कौन सी वो शख्सियत है जो परी से मुलाकात का ख्वाहां है या राब्ता किया जाएगा बज़रिए अदालत। तो आपको कुछ अहम तरीन जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं 2 से 3 रोज़ के अंदर हुई हैं उन सब से आगाह करूंगा, और जो भी आपके कमेंट सेक्शन में सवालात थे कोशिश करूंगा कि उन तमाम तर सवालों के जवाब इस व्लॉग में दे सकूं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम तरीन मालूमात है निम्रा काज़मी और शाहरुख के बारे में, और ऐसे यूट्यूबर्स जो कि निम्रा काज़मी और शाहरुख की अलहदगी के बारे में, हालांकि वो अलहदगी नहीं थी, और जब हमने ये लिखा था कि इसमें एहतियात बरती जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जश्न मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, और उन्होंने कहा कि देखिए गैंग एक केस तो हल हुआ और एक गैंग से बाजियाब होकर निम्रा काज़मी अपने घर पहुंच चुकी है। और किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहा और मज़हब का इस्तेमाल किया और इंतहाई गुमराह किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाया। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने जब ये कहा था, जब मामला आया था तो मैंने कहा था इसमें बिल्कुल मोहतात बरतने की ज़रूरत है, और मैंने ये कहा था कि हम इसमें पहल नहीं करेंगे व्लॉग्स बनाने में। हालांकि मेरे पास जब ये केस आया और जब निम्रा काज़मी अदालत में यानी कि पंजाब की अदालत में पेश हो रही थी, उस वक्त भी अदालत के अहकामात मेरे पास मौजूद थे, अदालत में दाखिल की गई एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद थी, शाहरुख मुझसे कॉन्ट्रैक्ट में था, वो मुझे सारी चीज़ें बता रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये मुनासिब समझा कि जब तक दोनों मियाँ बीवी कोई बात नहीं करते उस वक्त तक मैं कोई बात अदा नहीं करूँगा, क्योंकि आपके इल्म में है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये बिल्कुल एक कच्चे धागे की तरह होता है, और इसको अगर मजबूत किया जाना होता है तो डेफिनेटली जो करीब करीब के लोग या जो तमाशबीन होते हैं उसको इस रिश्ते से दूर रखना लाजिम होता है। लेकिन आपने पहले देखा कि बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने जो व्लॉग्स बनाए, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, खुदा न खास्ता किसी ने तलाक करवा दी, किसी ने अलहदगी करवा दी, किसी ने झगड़ा करवा दिया, और किसी ने इसके पीछे फिर दोबारा से वो जो गैंग वाला कनेक्शन है वो कनेक्ट कर दिया। हालांकि जब वो व्लॉग्स बन रहे थे तब भी हमें तमाम की तमाम मालूमात पता थी, असल हकीकत मालूम थी कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ढके छुपे अल्फाज के अंदर मैंने ये बता दिया था कि ये बिल्कुल नॉर्मली जब शादियां हो जाती है तो उसके बाद सास बहू के और जो शौहर और मियाँ बीवी के दरमियान के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें हल्की फुल्की जो आप कह लीजिए नाराज़गियाँ होती हैं, तलखियाँ होती हैं, या गुफ्तगू ऐसी हो जाती है जिसके नतीजे के अंदर मामलात इस नहज पर पहुँच जाते हैं। लेकिन ये हर दूसरे घर की कहानी है जो कि वहाँ पर हुआ। अब क्या हुआ है, निम्रा ने अपने वालिदैन के घर से एक वीडियो रिलीज़ की है जिसमें उसने कहा है कि मेरे और मेरे शौहर के ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं, मैं अपने वालिदैन के पास आई हूँ रहने के लिए, और बज़रिया अदालत के ज़रिए शाहरुख ने मुझे यहाँ भेजा है। जिसके बाद शाहरुख की भी एक और वीडियो आ गई है जिसने कहा है कि अब जो झूठे किस्म के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई, उन्होंने कहा कि वो उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन पता चल गया है कि जी मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर जो दरार डालने वाले कौन से अनासिर हैं। और ये तो आपको पता है कि शैतान का सबसे महबूब तरीन जो काम है वो बुनियादी तौर के ऊपर दंगा फसाद लड़ाई करवाना नहीं, बल्कि वो अपने उस महबूब तरीन जो शैतान को शाबाश देता है जो कि रूए ज़मीन के ऊपर मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है उसको ख़राब करने में किरदार अदा करता है। तो अब डेफिनेटली जी हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी के दो मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुक था वो कायम है। हमने ये आपको बताया था ना कि खुला है, ना किसी किस्म की कोई तलाक है, और ना ही किसी किस्म की बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं। ये वैसे ही मामला है जैसे कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर शादी के कुछ अरसे के बाद मसाइल पैदा होते हैं, और इंशाल्लाह से हमारी दुआ है कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो हर सतह पर हर एक मियाँ बीवी के अंदर अल्लाह ताला उनके अंदर मोहब्बत भी पैदा करे और उसको कायम और दायम भी रखे और खुशियाँ नसीब अता फरमाए हर जोड़े को।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी कि ज़हीर के केस में क्या नई डेवलपमेंट्स हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने आपको बता दिया था इतवार के दिन ही आकर कि ये र्यूमर्स हैं, इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है कि जो परी है उससे किसी किस्म की मुलाकात हुई है या उसके ऊपर दबाव डाला गया है या उसने खुद रजामंदी का इजहार किया है। ऐसी कोई भी चीज़ हमें हकीकत में नज़र नहीं आई। मुख्तलिफ ज़राए से जो हमें पता चला है, जो मालूमात हम तक पहुँची हैं, वो ये हैं कि इस वक्त परी एक ऐसे माहौल में मौजूद है जो अकेली है, तन्हा है, खाने पीने में इशू नहीं है, किसी किस्म का दबाव मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हमने ये कहा था कि ये नॉर्मल केस नहीं है ज़हीर का और परी का, इनके ऊपर थ्रेट्स मौजूद हैं और जिस तरीके से अदालतों में लाया जाता है तो आप देखते हैं कि सख्त सिक्योरिटी का हसार दोनों के अतराफ मौजूद रहता है। लेकिन एक इशू ये है कि बताया ये गया है, सोर्सेस जो इंतहाई बावसूख हैं वो कहते हैं कि जो तन्हाई का जो माहौल है उसकी वजह से जो परी है वो डिस्टर्ब ज़रूर है कि तन्हाई से निकलना चाहती है, लेकिन साथ ही वो ये कहती है कि जी उसको अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करनी है और इसके साथ साथ जो अपनी अपनी जो उसकी शादी हो चुकी है उसको उसने कायम भी रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब 164 का जो स्टेटमेंट होना है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि 13 अगस्त को उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हैं और 13 अगस्त के साथ साथ 17, 18 को ये सारे के सारे मामलात होने हैं। यानी कि अगस्त का जो महीना है इस केस में बहुत टर्निंग पॉइंट होगा और इस केस में टर्निंग पॉइंट ऐसे कि 13 को ही चालान सबमिट होना है। फिर इसके साथ दो जो मुल्ज़मान ऐसे जो कि काजी और निकाह ख्वाह हैं उनकी ज़मानत भी सिंध हाई कोर्ट में अगस्त में फाइल है, इन्हीं तारीखों के आगे पीछे। और जब चालान जमा होगा तो उसके फ़ौरन बाद, यानी कि अगर चालान के अंदर 364 निकाल दी जाती है, 375 निकाल दी जाती है, बाकी बेलेबल ऑफेंस हैं, तो डेफिनेटली जो दो मुल्ज़मान हैं ज़हीर और शब्बीर उनकी ज़मानतों का मामला आएगा तो नॉन बेलेबल अगर ऑफेंस होंगे उसके ऊपर अदालत उस पर बेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करेगी तो बेल बाद में डिसाइड होगी। अगर बेलेबल ऑफेंस लगाए जाते हैं चालान के अंदर डेफिनेटली जी फिर उसके बाद जो इंटरम प्री अरेस्ट है वो कंफर्मेशन की तरफ जाएगी। अब मामला ये है क्वाशमेंट का। देखिए इस केस का जो दारो मदार है वो क्वाशमेंट के ऊपर होता है और ये क्वाशमेंट इसके साथ ही जिसमें ज़हीर की जानिब से इसको फाइल किया गया है और ये कहना है कि चूंकि जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार का जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेटिसाइड नहीं किया तो उसकी वजह से जो क्वाशमेंट है वो बनती है। लेकिन एक और मामला है वो है मेडिकल का। जैसे कि आपको पता है कि ज़हीर के मुखालिफ वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया था, लेकिन सेशन अदालत ने यह कहा कि ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या वो सिंध हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन जो अब तक की जो तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं उससे लगता नहीं कि अदालत उन्हें ये हुक्म जारी करेगी कि जी वो मेडिकल करवा सकते हैं बिना इजाज़त के, यानी कि परी की इजाज़त के बगैर ऐसा कोई अमल हो सकता है। तो अब आने वाले जो चंद दिन हैं 13 से 18 इसी दौरान इस केस ने किसी एक तरफ जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन 2-3 तारीखों के अंदर केस हतमी तौर पर डिसाइड हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ डिसाइड होता होता नजर आ जाएगा कि जो बिटवीन द लाइन होंगी चीज़ें वो आपको पता चल जाएंगी। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तो एक मरतबा फिर जो निम्रा और जो शाहरुख के बारे में गलत फहमियाँ थी, मेरे ख्याल है कि बहुत सारे लोग उसको दुरुस्त मान चुके हैं, वो ठीक भी हो चुकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी इस रिश्ते अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर मुंसलिक है अल्लाह ताला उनको मोहब्बतें उनमें पैदा करे, उनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत करे और उनको दायम रखे। नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।